दोस्तों, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि टाइगर कमाल के जीव होते हैं और हम सब भी ये बात जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारत के 5 सबसे ज़्यादा फेमस टाइगर के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर बात करेंगे हम प्रिंस टाइगर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इस लीजेंडरी टाइगर प्रिंस का जन्म 2005 में हुआ था। इसके पिता का नाम अगस्ता था जो कि बंदीपुर के सबसे खतरनाक टाइगर था और प्रिंस की मां का नाम गौरी, और इन्होंने प्रिंस को वो सब कुछ सिखाया जो उसे किंग बनने के लिए जरूरी था। और जब प्रिंस 4 साल का था तभी प्रिंस ने अपने जीवन के सबसे पहले इलाके पर कब्जा कर लिया था। बस फिर उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये अपने इलाके को और बढ़ाता गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब केवल प्रिंस का इलाका 80 वर्ग किलोमीटर में फैल गया। वैसे आमतौर पर टाइगर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रिंस को इंसानों की मौजूदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और शायद इसीलिए यह साउथर्न इंडिया के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ खिंचवाने वाला टाइगर है। आगे भी कई सालों तक प्रिंस अपने इलाके का किंग बना रहा और इस दौरान ये सभी लोगों को पसंद आने लगा था और वक्त बीतता चला गया और साल 2016 तक प्रिंस काफी कमजोर हो गया था और उसी समय प्रिंस के इलाके में महादेशा नाम का टाइगर भी आ गया जो कि बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से मजबूरन प्रिंस को अपना इलाका छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद 1 साल तक प्रिंस टाइगर ने बंजारों की तरह अपना जीवन जिया और इस समय में शिकार भी सही तरीके से नहीं कर पाता था। और फिर एक दिन बंदीपुर के जंगलों से एक खबर निकलकर सामने आई कि अब बंदीपुर का किंग टाइगर प्रिंस अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रिंस जैसे लीजेंडरी टाइगर कभी भी मरते नहीं हैं, हमारे बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है उस्ताद टाइगर। 2005 में जन्मे उस्ताद, जो कि मछली टाइगर्स का पोता भी है, उसने 9 सालों तक रणथंभौर के सबसे बड़े इलाके पर राज किया था। इसके साथ उस्ताद की प्रेम कहानी की वजह से भी उसे जाना जाता है, क्योंकि ये आम टाइगर से अलग अपने पूरे जीवन में केवल एक ही साथी के साथ रहा है। इस टाइगर का नाम था नूर। उस्ताद टाइगर हर हाल में नूर का साथ देता था, यहाँ तक कि जब नूर ने उस्ताद के बच्चों को जन्म दिया तब नूर को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वह नूर और अपने बच्चों के लिए खाना भी ढूंढ के लाता था और वह एक अच्छा पिता भी था। वैसे उस्ताद की खास बात तो यह भी थी कि इसे रणथंभौर का कोई भी टाइगर चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं करता था, सिवाय उस्ताद के अपने भाई T20 या जिसे रखवाला टाइगर भी कहा जाता था उसके। लेकिन रखवाला भी उस्ताद के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। एक तरह से उस्ताद के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, इसके साथ नूर जैसी साथी थी और अपने बच्चे थे और राज करने के लिए इतना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन फिर 8 मई 2015 का एक मनहूस दिन अभी आया जिसने उस्ताद से इसका सब कुछ छीन लिया। दरअसल उस्ताद इन दिनों काफी समय से नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए रामपाल सैनी नाम का एक फॉरेस्ट गार्ड उस्ताद को ढूंढने के लिए जंगल में गया और रिपोर्ट के अनुसार जब रामपाल उस्ताद के काफी करीब पहुंच गया तब उस्ताद ने उस पर हमला कर दिया और घटना स्थल पर ही रामपाल की जान चली गई। उस्ताद पर पहले से ही कुछ लोगों के मौत का इल्जाम भी था। रामपाल की मौत के बाद आसपास के गांव वालों ने हंगामा ही कर दिया और फॉरेस्ट ऑफिसर को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी थी। फिर इसके बाद होना क्या था, 16 मई को उस्ताद को रणथंभौर से उठाकर उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाकर रख दिया और एकाएक जंगल का राजा एक कैदी की तरह रहने लगा था। लेकिन इसके बाद बहुत से लोगों ने इसे आजाद करवाने के लिए बहुत कुछ किया और कुछ लोग तो उस्ताद के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी उस्ताद को आजादी नहीं मिल पाई। वैसे अगर उस्ताद के बारे में ध्यान से सोचा जाए तो इसमें केवल उस्ताद की ही गलती नहीं थी, बल्कि इससे ज्यादा गलती तो इंसानों की भी थी जो हमेशा ही इसे तंग किया करते थे। दरअसल बचपन में ही उस्ताद के कुछ परिवार के लोगों को पकड़कर दूसरी जगह भेज दिया गया था, तभी से उस्ताद के मन में इंसानों के लिए गुस्सा आ गया था। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हम ताडोबा टाइगर रिजर्व के एक ऐसे टाइगर के बारे में बात करेंगे जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी जंग नहीं हारी है। हम बात कर रहे हैं विशालकाय और ताकतवर बजरंग टाइगर के बारे में। दोस्तों, इसका नाम बजरंग ऐसे ही नहीं रखा गया, बल्कि इसने कुछ ऐसा किया था कि इसका नाम बजरंग रखा गया। ताडोबा में एक समय ऐसा भी था जहां पर वाघदो टाइगर का राज हुआ करता था और वहां का कोई भी टाइगर इस वाघदो टाइगर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बजरंग ने वो ही किया जो
जो शायद दूसरे टाइगर कभी नहीं कर पाए थे। और इसने अपने जीवन की सबसे पहली लड़ाई वागदो टाइगर से ही लड़ी थी और इसने वागदो से इस लड़ाई को जीत लिया, जिसके बाद यह बन गया था ताडोबा के सबसे बड़े इलाके का राजा। और फिर कई सालों तक इसने ताडोबा के सबसे बड़े इलाके पर राज किया और इसके पास के इलाके पर राज था मटकासोर टाइगर का। और इन दोनों ने ताडोबा के सभी टाइग्रेस और उनके कब्ज के जीवन को इन्होंने काफी आसान बना दिया, क्योंकि इन दोनों के होने से कोई भी दूसरे टाइगर ताडोबा में कभी आने की गलती नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं हो सकता था और साल 2019 में ताडोबा में रुद्र और ताला नाम के दो भाई आ पहुंचते हैं और उन्होंने मटकासुर को हरा दिया। और अब यहाँ पर सभी को यही लगने लगा था कि ये दोनों भाई बजरंग को भी हरा देंगे, लेकिन बजरंग ने तो कुछ और ही सोच रखा था। और जब उन दो भाइयों में से एक ताला टाइगर ने बजरंग टाइगर को चुनौती दी तो वो ताला की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस लड़ाई में बजरंग टाइगर ने ताला टाइगर को इतनी बुरी तरह से हराया कि उसके बाद ताला कभी भी उसके इलाके में नजर नहीं आया। इसके बाद भी बहुत सारे टाइगर्स ने बजरंग के इलाके पर राज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उस इलाके का किंग बजरंग ही होता था, क्योंकि वो सबको हरा देता था। बजरंग के जीवन के बारे में सब कुछ किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत ही कम इंसानों को नजर आता था, लेकिन ये सब कोई जानता था कि बजरंग के अंदर ताकत बहुत ही ज्यादा बेशुमार थी। इस लिस्ट में नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के टाइगर चार्जर के बारे में। चार्जर के बारे में बहुत सी बातें हैं और उनमें से एक ये भी है कि बांधवगढ़ में आज जितने भी टाइगर्स मौजूद हैं उनमें से लगभग 85% टाइगर चार्जर के ही बच्चे या वंशज हैं। चार्जर का जन्म कब कहां हुआ था और इसके माता पिता कौन हैं, ये आज तक कोई भी नहीं जानता है। इसे सबसे पहले साल 1991 में देखा गया था, जब इसने बांधवगढ़ के सबसे खास इलाके पर राज करने वाले टाइगर वाका को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। वैसे चार्जर के नाम के पीछे इसका लड़ाकू स्वभाव ही था। जब भी कोई जानवर या इंसान चार्जर के काफी करीब पहुंचता था तो चार्जर टाइगर उस पर तुरंत ही हमला कर देता था। कई सालों तक चार्जर ताला रेंज पर अकेले ही राज करता रहा और इस समय में उसने न जाने कितने टाइगर्स को हरा दिया था, यहाँ तक कि वह शिकार भी बहुत ज्यादा बेरहमी से किया करता था। इन सब बातों को जानकर आपको यही लगता होगा कि चार्जर बहुत ही क्रूर था, पर ऐसा नहीं है। चार्जर एक ऐसा टाइगर था जो दुश्मनों के लिए काल था तो अपनों के लिए फरिश्ते की तरह था। दरअसल टाइगर की एक साथी थी जिसका नाम था सीता, और यह सीता के लिए कुछ भी कर सकता था और यह सीता और अपने बच्चों के साथ ही रहता था और जरूरत पड़ने पर उनके लिए शिकार भी किया करता था। यहाँ तक कि चार्जर टाइगर्स को सीता टाइगर्स के अलावा किसी और टाइगर्स के साथ कभी भी देखा नहीं गया था। समय गुजरता गया और चार्जर और सीता के कई सारे बच्चे हुए और आज बांधवगढ़ में जितने सारे टाइगर्स हैं उनमें से ज्यादातर इन्हीं के वंशज ही हैं। चार्जर टाइगर और सीता टाइगर्स हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे और एक दूसरे की मदद भी किया करते थे, लेकिन साल 1997 में एक दिन किन्हीं शिकारियों ने चार्जर की सीता को मार दिया और जब चार्जर को इस बात का पता चला कि अब सीता नहीं रही, तब यह चार्जर टाइगर पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद चार्जर काफी उदास भी रहने लगा। इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये अब जीना ही नहीं चाहता है और यह किसी तरह से उदास रहकर अपने दिन काटता रहा। और इसके बाद इसके सबसे ताकतवर पोते बीटू ने इस पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में यह बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और जब इसके हालात के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला तो यह चार्जर को यहाँ से ले जाकर एक बाड़े में रख दिया, लेकिन उसे कैद में रहना पसंद ही नहीं था। वह कई बार अंदर से ही लोगों पर हमला करने की कोशिश किया करता था और चार्जर में कभी अपनी शान नहीं छोड़ी। पर 29 सितंबर 2000 को इसने दुनिया को अलविदा कह दिया और वह आज भी बांधवगढ़ में अमर है। और सबसे पहले नंबर पर जिस टाइगर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वह कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं है, बल्कि वह है 436 लोगों को मारने वाली चंपावत टाइग्रेस। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में लोग इसके नाम से ही कांप जाया करते थे। यह हिमालय में नेपाल के पास एक गांव में कहर बनकर टूट पड़ी थी और देखते ही देखते इसने पूरे नेपाल में 200 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया था। इसीलिए इसको मारने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया था, उसके बावजूद कोई भी इसे छू भी नहीं पाया था। और आखिरकार इसके आतंक को देखते हुए नेपाल की आर्मी को ही मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन वो भी इसे मार ना सके। पर आर्मी की गोलीबारी से वह शारदा नदी को पार करके भारत में आ पहुंची और यहाँ पर भी उसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। ये ज्यादातर बच्चों और कम उम्र की महिलाओं को ही शिकार बनाती थी। इसका हमला करने का तरीका ऐसा था कि इससे लगता था कि यह इंसानों को मारने की एक्सपर्ट है। इसका खौफ इतना ज्यादा था कि इसके वहां होने के शक मात्र से गांव के गांव खाली हो जाया करते
करते थे। पर 1907 में चंपावत टाइग्रिस को मारने के लिए मशहूर हंटर जिम कॉर्बेट को आना पड़ा और कहा जाता है कि एक बार तो वह मरते मरते भी बचे थे, लेकिन उसकी अगली सुबह 200 गांव वालों के साथ कॉर्बेट फिर से इसका शिकार करने के लिए निकल पड़े, जहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद वह चंपावत टाइग्रिस को मारने में सफल रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा टाइगर इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सेक्रेटरी जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।